यूपी में राज्यसभा के लिए वोटिंग जारी है। 10 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और भाजपा ने 8 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। समाजवादी पार्टी से 3 उम्मीदवार मैदान में हैं और सीएम योगी ने एनडीए विधायक दल की बैठक भी ली। राज्यसभा चुनाव से पहले विधायक दल की यह महत्वपूर्ण बैठक हुई। तो आज 27 तारीख है और राज्यसभा के लिए आज मतदान का दिन है। बात यूपी की करें तो 10 सीटों के लिए मतदान आज हो रहा है। भाजपा ने 8 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। समाजवादी पार्टी से 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनडीए विधायक दल की बैठक ली थी। तो राज्यसभा चुनाव से पहले विधायक दल की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चुनावी रणनीतियों को लेकर, मतदान को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई और सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। और तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तमाम यूपी के सियासी दिग्गज और सभी एनडीए दल के जो विधायक थे वो इस बैठक में मौजूद रहे। और राज्यसभा चुनाव से पहले ये बैठक हुई है, यानी कि मतदान से पहले ये बैठक हुई है। यूपी में 10 सीटें हैं राज्यसभा चुनाव की, जिनमें से 8 पर भाजपा ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। 3 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे यूपी स्टेट हेड अमरीश फोन लाइन पर कनेक्ट है। अमरीश, 10 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है, क्या कुछ हलचल देखी जा सकती है? क्योंकि राज्यसभा चुनाव के मतदान से पहले एनडीए दल की बैठक भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली। देखिए, निश्चित तौर पर राज्यसभा चुनाव दिलचस्प नजर रहा है, जहाँ पे 10 सीटों के लिए मतदान है। हालांकि पहले स्थिति साफ थी। 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन चुनाव से कुछ दिन पहले, नामांकन से मात्र 2 दिन पहले, भारतीय जनता पार्टी ने अपना 8वां उम्मीदवार संजय सेठ के रूप में उतार दिया। संजय सेठ पिछले काफी समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। हालांकि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको ये कहा जा रहा था कि आपको किसी न किसी रूप में सरकार के साथ जोड़ा जाएगा। और इस बार राज्यसभा चुनाव में जब संजय सेठ को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया, उसी वक्त ये समझ में आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी 8वां उम्मीदवार किसी भी के लिए तत्पर रहेगी। और इसी का एक बड़ा नमूना आज देखा गया, जब समाजवादी पार्टी की तरफ से करीब 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है, जबकि 2 विधायक आज नजर नहीं आए हैं। और पल्लवी पटेल के बारे में भी कहा जा रहा था कि पल्लवी पटेल क्रॉस वोटिंग तो नहीं करेंगी, लेकिन नाराजगी जरूर है। लेकिन सुबह अखिलेश यादव से बात करने के बाद एक हॉट टॉक भी हुई अखिलेश यादव पल्लवी पटेल के बीच, लेकिन उसके बाद पल्लवी पटेल ने सपा को ही वोट दिया। सपा की तरफ से 3 उम्मीदवारों में जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी सुमन, ये 3 उम्मीदवार है, जिसमें जया बच्चन और रामजी सुमन का जीतना तय है। लेकिन संजय सेठ के आ जाने के बाद आलोक रंजन की जीत जो है वो कुछ बाधा पड़ सकती है। और जहां तक उम्मीद जताई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति से अब जीत की तरफ संजय सेठ को बढ़ा रही है। लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि 102 विधायकों ने समाजवादी पार्टी को अपने तीसरे विधायक को जिताने के लिए, राज्यसभा कैंडिडेट को जिताने के लिए 111 वोटों की जरूरत है और 102 विधायक करीब करीब समाजवादी पार्टी को वोट दे चुके हैं। अभी भी भारतीय जनता पार्टी संजय सेठ को जिताने के लिए 8 वोट और समाजवादी पार्टी को अपने तीसरे उम्मीदवार यानी आलोक रंजन को जिताने के लिए 9 वोटों की जरूरत है। वोटिंग चल रही लगातार, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे आज अपने मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दिया है और भाजपा के पक्ष में वोटिंग की है, उससे ये लगातार अब कहा जा रहा है कि जो 6 विधायक है, वो चाहे राकेश पांडे हो, पूजा पाल हो या फिर राकेश पांडे, 6 विधायक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के को वोट दिया है और कहा है हमने अपनी अंतरात्मा से वोट दिया। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि तीसरा उम्मीदवार हमारा जीते या ना जीते, लेकिन तीसरे उम्मीदवार की ही वजह से आज पीडीए के साथ साथ कौन है ये हमें देखने को मिल गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे स्टेट हेड अमरीश, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। तो लगातार मतदान जारी है और भाजपा ने 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं और काफी रोचक मुकाबला यूपी में देखने को मिलेगा। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, राज्यसभा चुनाव से पहले एनडीए विधायक दल की बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली थी।
डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद हैं और यूपी के सभी सियासी दिग्गज इस बैठक में शामिल रहे। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने विधान भवन पहुंचकर अपना वोट डाला है। तो इससे पहले अखिलेश यादव ने सपा विधायकों की बैठक भी ली थी। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यसभा चुनाव के लिए अपना मतदान देने के लिए पहुंचे थे और विधायक दल की बैठक, एनडीए विधायक दल की बैठक हुई थी राज्यसभा चुनाव से पहले, मतदान से पहले, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई।